नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, अभी हम आपसे ट्रीटमेंट प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि एक मरीज का उपचार करते समय हम लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लानिंग पर विचार करते हैं और यह तय करते हैं, यह कोशिश करते हैं कि कौन से बिंदु का प्रयोग किया जाए। कभी कभी होता है कि एक दो बिंदु से ही काम चल जाता है। हमने आपको बताया है कि लोकल डिस्टल पॉइंट का कैसे प्रयोग करते हैं, हमने आपको बताया ऊपर नीचे के बिंदु का कैसे प्रयोग करते हैं, हमने आपको बताया है कि ये क्या बोलते हैं ऑर्गन सोर्स पॉइंट और लियो कनेक्टिंग पॉइंट को कैसे ट्रीट करते हैं। बहुत सारे हमने आपको बताया है कि दूसरे साइड में ट्रीटमेंट करके किस किस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है ना। तो उसी क्रम में एक और चीज याद रखिएगा, जब किसी ऑर्गन विशेष में खराबी हो जाती है, ऑर्गन विशेष में जब असंतुलन हो जाता है, तो उस स्थिति में हम लोग उसके सू पॉइंट्स को, जिसको सू पॉइंट्स बोलते हैं, मूव पॉइंट्स बोलते हैं, दोनों को बैलेंस करते हैं, ठीक है। हमारे आगे क्या जो सू पॉइंट्स होते हैं उसको फ्रंट सू पॉइंट बोलते हैं और पीछे के जो सू पॉइंट्स होते हैं उसको हम बैक सू पॉइंट बोलते हैं। अगर हमारे स्ट्रक्चर में गड़बड़ी हो जाए, अगर हमारे शरीर के स्ट्रक्चर में गड़बड़ी हो जाए, हमारे शरीर के क्या बोलते हैं कि किसी प्रकार के स्ट्रक्चर में गड़बड़ी होने के बाद किसी फंक्शन में गड़बड़ी हो जाता है, तो उस स्थिति में हम लोग फ्रंट सू पॉइंट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए कि सिर्फ हमारे फंक्शन में किसी प्रकार का गड़बड़ी हो जाता है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि बैक सू पॉइंट का प्रयोग करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रक्चरल गुण और फंक्शनल गुण जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और काम अगर ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में हम लोग स्ट्रक्चर और फंक्शन जब दोनों का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत अधिक आना शुरू हो जाता है। अब आपको यह नहीं बताना पड़ेगा कि किस ऑर्गन का क्या बैक सू पॉइंट है, किस ऑर्गन का क्या फ्रंट सू पॉइंट है। अगर किसी के लीवर में गड़बड़ी के कारण लीवर से संबंधित रोग उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अगर किसी के स्प्लीन में गड़बड़ी के कारण स्प्लीन से संबंधित रोग हो रहा है, स्टमक में गड़बड़ी के कारण स्टमक से संबंधित रोग हो रहा है, उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि उसके बैक सू पॉइंट और फ्रंट सू पॉइंट दोनों को एक साथ ट्रीटमेंट देते हैं, उसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल गुण को एक साथ छेड़ते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी स्ट्रक्चर में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाएगी तो फंक्शन में गड़बड़ी होना 100% निश्चित है। फंक्शन में गड़बड़ी हो, कोई जरूरी नहीं कि उसके स्ट्रक्चर में गड़बड़ी होगी, लेकिन अगर स्ट्रक्चर में गड़बड़ी हो तो फंक्शन में गड़बड़ी होना एकदम निश्चित है कि होना है। क्योंकि जब स्ट्रक्चर उसका बिगड़ेगा, श्रिंक हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा, फैटी हो जाएगा, उस स्थिति में क्या होता है, स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का गांठ हो जाएगा, तो उस स्थिति में जो उस ऑर्गन का जो फंक्शनल गुण होता है वह नहीं काम करता है। जैसे मान के चलिए हम लोग बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पैर के स्ट्रक्चर में किसी पैर टूट जाए, पैर में चोट लग जाए, यानी कि स्ट्रक्चरल गुण अगर गड़बड़ हो जाए तो चलने में हमको दिक्कत आएगी। एक उदाहरण के रूप में बता रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि मेरा पैर बहुत अच्छा है, किसी और फंक्शन के कारण हमारा पैर नहीं काम कर रहा है, तो वहां पर फंक्शनल गुण का ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन जब स्ट्रक्चर फंक्शन दोनों में गड़बड़ी होती है, तो उस स्थिति में हम ये बैक सू पॉइंट और फ्रंट सू पॉइंट का निश्चित इस्तेमाल करते हैं। खास करके किडनी रिलेटेड डिजीज, लिवर रिलेटेड डिजीज, स्प्लीन रिलेटेड डिजीज, ये बहुत सारे ऐसे स्टमक रिलेटेड डिजीज, इन सभी डिजीजों में बैक सू पॉइंट और फ्रंट सू पॉइंट को जैसे ही प्रयोग करेंगे, वह क्या करेगा, दोनों ऑर्गन के सबसे पहले स्ट्रक्चर को कंट्रोल करेगा और उसके दोनों गुण, फंक्शनल गुण और स्ट्रक्चरल गुण दोनों को कंट्रोल करेगा। और कंट्रोल करने के बाद क्या होता है कि वह व्यक्ति
जिस व्यक्ति को यह बीमारी होती है, जब उसका फंक्शन सही काम करना शुरू कर देगा तो उसका शरीर काम करना शुरू कर देगा। हमारे शरीर का प्रत्येक पार्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे एक गाड़ी का पहिया, एक गाड़ी का भालपीन अगर गड़बड़ हो जाए, चक्के की भालपीन, गाड़ी पंक्चर हो जाती है। और जब गाड़ी पंक्चर हो जाती है तो पूरे गाड़ी के सिस्टम को गड़बड़ कर देता है। एक उसके मशीन में कहीं से गड़बड़ी हो जाती है तो वह गाड़ी के पूरे सिस्टम को गड़बड़ कर देता है। ये नहीं समझते कि चलिए हमारा लीवर ही ना गड़बड़ है, बाद बाकी ऑर्गन तो ठीक तो है। तो यह भ्रम नहीं, क्योंकि आप ऊर्जा के डॉक्टर हैं, तो गड़बड़ी अगर लीवर में है तो हम लीवर को ही ट्रीट करेंगे। लेकिन आप इस बात को समझ जाएंगे कि ये पूरा सिस्टम जो है वह लीवर के ही कारण गड़बड़ हो गया है, एक्सीलरेट नहीं कर पा रहा है हमारे शरीर को। अगर हमारे किडनी में गड़बड़ी है तो कार्बोरेटर में कहीं गड़बड़ी है, उसको छनन की प्रक्रिया सही ढंग से नहीं हो रही है, और छनन की प्रक्रिया सही ढंग से नहीं हो रही है तो उससे रिलेटेड बीमारी हो सकती है। इसलिए हमेशा याद रखना है कि इसीलिए जब हम पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे पहले पेशेंट का हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। आप देखते होइएगा जब हम आपसे बात करते हैं किसी चीज का तो उस समय हम कहते हैं कि जरा उसका अल्ट्रासाउंड कराए। क्यों? क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि अगर हम उसके ड्राइव में ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या लीवर का साइज सही है, क्या किडनी का साइज सही है, क्या स्प्लीन का साइज सही है। अगर साइज सही है तो इसका मतलब इसके फंक्शन में गड़बड़ी है। लेकिन अगर साइज गड़बड़, फंक्शन में गड़बड़ी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि पूरा इन्वर्टर है, चल रहा है और एक फ्यूज कट गया, जैसे ही उसके फ्यूज को तार बांध देते हैं चालू हो जाता है। लेकिन अगर इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर उड़ जाए, इन्वर्टर का चिप खराब हो जाए तो उस स्थिति में जब तक उसको नहीं लगाएंगे तब तक हमको बिजली की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगी। इसीलिए और जब हम लोग स्ट्रक्चरल गड़बड़ी पकड़ लेते हैं तब हम लोग ब्लड टेस्ट नहीं भी कराते हैं, कहते हैं कि पहले इसके स्ट्रक्चर को ठीक करो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये देखना चाहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया है, अगर इसको हेप्टामेगाली हो गया है तो आप 99% देखिएगा कि जिसका लीवर बढ़ जाता है, ठीक है ना, उस स्थिति में क्या होगा, उसका एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ जाएगा। किसी का एसजीपीटी एसजीओटी हजार 1500 काउंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम उसके स्ट्रक्चर को लेके अपने जगह पर लाएंगे, ऑटोमेटिक है, धीरे धीरे जब स्ट्रक्चरल गुण मजबूत हो जाएगा तो फिर फंक्शन अपने हिसाब से करना शुरू करेगा। तो वह देखिएगा कि जैसे ही उसके स्ट्रक्चर को बांधे तो क्या हुआ, जैसे ही उसके स्ट्रक्चर को बांधे तो उसका फंक्शन ठीक हो गया, एसजीपीटी एसजीओटी बैलेंस होना शुरू हो गया, बिलिरुबिन अच्छा ढंग से बनना शुरू हो गया, और भी चीजें जो है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि स्ट्रक्चर और फंक्शन को जांच करवा लीजिए, और स्ट्रक्चर और फंक्शन को जब भी हम जांच कराएंगे तो उस स्थिति में और तो ट्रीटमेंट तो हम बताए हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, उसके साथ साथ उसके बैक सूप पॉइंट और फ्रंट सूप पॉइंट का अपने विवेक से इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई भी जब हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं तो क्या होता है कि हमारे आदरणीय सर, सम्मानीय श्रद्धेय आदरणीय खेमका साहब का बुक को लेते हैं, ट्रीटाइज नंबर 6, ट्रीटाइज नंबर 7, ट्रीटाइज नंबर 9, 10 जो भी लेना हो ले लेते हैं, और उनके सारे पॉइंट्स को बस तीर चलाते हैं और बांध देते हैं। रिजल्ट आ भी जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है। तो अगर रिजल्ट नहीं आता है तो वह सर की गलती नहीं है, आपने अगर ऑर्गेन के फंक्शन को अच्छे ढंग से समझ लिया होता और उसके हिसाब से जब ट्रीटमेंट करता, और जब रिजल्ट आपको नहीं आता तो उसके बाद आप कहते कि हाँ इसमें गड़बड़ी है। या बहुत से और राइटर्स हैं, उनके बुक को लेते हैं और बना बनाया खाना लेके लगा देते हैं। क्या होता है कि अरे उसमें उस किताब में से लगाए थे, ठीक हो गया, इसे नहीं हुआ, तो फिर आपका ट्रीटमेंट का आगे का जो है अपना जो गुण होता है वह चला जाता है। इसलिए कभी भी पेशेंट को जज करिए, जज करने के हिसाब से क्या गड़बड़ी है उसको देखिए, कैसे कंट्रोल होगा उसको देखिए, पेड़ पौधा को कौन सा कंट्रोल करता है, पृथ्वी को कौन सा कंट्रोल करता है, इसके ऑर्गन सोर्स बिंदु कौन से हैं, और ये भी जानिए कि इसके बैकसू पॉइंट कौन से हैं, फ्रंटसू पॉइंट कौन से हैं। जैसे ही इसका आप ट्रीटमेंट करेंगे निश्चित रिजल्ट मिलेगा।
आप चूंकि एडवांस लेवल के सुपर एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं अब, इसलिए इसमें हमको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं होगी। अगली वीडियो में अगली जानकारी देंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।